सोचो, एक लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन स्मार्ट था, केपेबल था, उसके ड्रीम्स भी बड़े थे, लेकिन उसकी लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम था, डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन की नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, ग्रुप्स, छोटी छोटी इंटरप्शंस। उसका दिमाग रोज 100 जगह भागता रहता। पढ़ने बैठता तो 10 मिनट बाद ही फ़ोन उठा लेता। गोल सेट करता पर कंप्लीट नहीं होता। रात को गिल्ट होता पर नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल। एक दिन अर्जुन को लाइब्रेरी में एक ओल्ड प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर ने उससे पूछा, बेटा, अगर तुम अपने दिमाग की पावर को एक ही जगह फोकस कर दो तो क्या कुछ नहीं कर पाओगे? अर्जुन ने कहा, सर, ये कैसे पॉसिबल है? आजकल डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। प्रोफेसर मुस्कुराए और एक बुक उसके हाथ में दे दी, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट कि यहीं से अर्जुन की कहानी शुरू होती है और आज तुम भी उसके साथ उसी जर्नी पर चलोगे। प्रोफेसर ने अर्जुन से कहा, डीप वर्क मतलब किसी एक काम में इतना घुस जाना कि दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाए। बस तुम हो, तुम्हारा काम हो और तुम्हारा दिमाग फुल पावर पे काम करे। डीप वर्क वो स्टेट है जहां तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है, सोचने की स्पीड तेज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है, मेमोरी पावरफुल हो जाती है। पर प्रॉब्लम क्या है? हमारी लाइफ शैलो वर्क से भर गई है। स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, रैंडम टास्क्स, मल्टीटास्किंग, यूजलेस चैटिंग। प्रोफेसर बोले, अगर तुम डीप वर्क सीख लेते हो तो दुनिया में कोई भी एग्जाम, कोई भी स्किल, कोई भी गोल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अर्जुन के अंदर एक स्पार्क जाग गया। उसने डिसाइड किया, मैं डीप वर्क सीख कर रहूँगा। आज का वर्ल्ड बहुत नॉइजी है, सब डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए जो इंसान फोकस करना सीख जाता है वो सबसे आगे निकल जाता है। प्रोफेसर ने अर्जुन को एक एग्जाम्पल दिया। एक कारपेंटर, एक डॉक्टर, एक कोडर, सब एक ही रीजन से टॉप पर होते हैं, क्योंकि वो लोग लॉन्ग आवर्स तक डीप फोकस कर सकते हैं। अर्जुन समझ गया, स्किल का इंप्रूवमेंट भी डीप वर्क से होता है, नॉलेज भी डीप वर्क से बिल्ड होता है, सक्सेस भी डीप वर्क से मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन एक टेबल पर बैठा, बुक खोली, फोन एरोप्लेन मोड पर कर दिया, टाइमर 60 मिनट्स का लगा दिया। पहले 10 मिनट्स में उसका दिमाग भागा। फोन चेक कर, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस देख, पीछे वाले लोग क्या बात कर रहे हैं। दिमाग डिस्टर्ब, बॉडी रेस्टलेस। लेकिन अर्जुन को याद था, प्रोफेसर ने कहा था, डीप वर्क शुरुआत में पेनफुल होता है, जैसे जिम का फर्स्ट डे। अर्जुन ने रेजिस्ट किया, बस किताब पर नजर रखी। 1 घंटे बाद कुछ अजीब हुआ। उसका माइंड सडनली काम हो गया, थॉट स्टेबल हो गए, रीडिंग फास्ट हो गई, अंडरस्टैंडिंग डीप हो गई। अर्जुन शॉक था, ये क्या हो गया? सिर्फ एक आवर में उसकी प्रोडक्टिविटी 5x बढ़ चुकी थी। प्रोफेसर ने अर्जुन को 4 रूल्स सिखाए जो तुम्हें भी फॉलो करने हैं। पहला रूल, वो डीपली डीप वर्क कोई कैजुअल काम नहीं है, इसे एक रिचुअल की तरह ट्रीट करो। अर्जुन ने एक कॉर्नर चूज किया जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। फोन ऑफ, नोटबुक ओपन, टेबल क्लीन, टाइमर सेट, माइंड प्रिपेयर्ड। यही एनवायरनमेंट डीप वर्क एक्टिवेट करता है। दूसरा रूल, एम्ब्रेस बोर्डम। आज हम थोड़ा सा बोर होते ही फोन उठा लेते हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बोर्ड रहना सीखो, तभी माइंड फोकस सीखता है। अर्जुन ने डिसाइड किया कि जब उसका मन फोन की तरफ जाएगा वो रुकेगा, बोर फील करेगा, लेकिन फोन नहीं उठाएगा। धीरे धीरे उसका माइंड स्ट्रांग हो गया। तीसरा रूल, क्विट सोशल मीडिया या लिमिट कंट्रोल। प्रोफेसर ने कहा, सोशल मीडिया तुम्हारा दिमाग खा रहा है। अर्जुन ने 30 डेज का टेस्ट किया। फोन से अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दी, सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज, स्क्रॉलिंग बंद। सिर्फ 10 डेज के अंदर ही माइंड क्लियर, एंजाइटी कम, फोकस हाई। चौथा रूल, ड्रेन द शैलो टास्क्स, व्हाट्सएप, रैंडम फोन कॉल्स, छोटी मोटी एक्टिविटीज, इन्हें लिमिट करो। अर्जुन ने अपने दिन का 80% डीप वर्क और 20% शैलो वर्क प्लान किया। अचानक उसका पूरा डे स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब सुनो, यहीं से अर्जुन की लाइफ में असली मैजिक शुरू हुआ। 1 हफ्ते बाद अर्जुन की स्पीड बूस्ट हो गई। जो काम पहले 5 घंटे लेता था अब 2 घंटे में हो जाता। नोट्स क्रिस्टल क्लियर, अंडरस्टैंडिंग टॉप क्लास, मेमोरी शार्प, कॉन्फिडेंस स्काई हाई। अर्जुन को महसूस हुआ, मैं एक नया इंसान बन रहा हूँ। प्रोफेसर ने कहा, बेटा, यही डीप वर्क का मैजिक है। तुम्हारा ब्रेन एक मसल है, अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं दोगे तो वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। 1 महीने बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। 1 मंथ बाद फोन पर डिपेंड नहीं, फोकस, मास्टर प्रोडक्टिविटी, हाई नॉलेज, डीप टाइम इफेक्टिव। उसने अपने सबसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन डीप वर्क मोड में शुरू की और गेस करो क्या हुआ? अर्जुन टॉपर बन गया। जिन लोगों को लगता था ये इम्पॉसिबल है वो सब शॉक्ड थे। अर्जुन ने सिर्फ एक चीज मास्टर की थी, डीप वर्क तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर अर्जुन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। डीप वर्क टैलेंट नहीं है,
डीप वर्क एक ट्रेनिंग है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, डेली 1-2 आवर्स डीप वर्क करो, फोन से डिस्टेंस, विजन क्लियर, टाइमर सेट, एक ही काम, डीप इंटेंस फुल कंसंट्रेशन। बस 30 दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इन द फ्यूचर विनर्स विल बी दोज हु कैन फोकस। अगर तुम विनर बनना चाहते हो तो डीप वर्क अपना पड़ेगा। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, डीप वर्क कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। जो इंसान इसे सीख लेता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ से आगे निकल जाता है। आज के समय में प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। स्मार्ट लोग भी फेल हो रहे हैं क्योंकि उनका फोकस नहीं है, और एवरेज लोग भी जीत रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग एक काम पर टिकाना सीख लिया है। तुम नोटिस करोगे, जो लोग बार बार फोन चेक करते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाते। और जो लोग शांत होकर चुपचाप रोज थोड़ा सा डीप वर्क करते हैं वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। डीप वर्क तुम्हें लाउड नहीं बनाता, डीप वर्क तुम्हें डेंजरस लेवल का केपेबल बना देता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबी देर तक सोच सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डीप वर्क काम करता है या नहीं, सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बना पाओगे? क्या तुम थोड़ा डिस्कम्फर्ट सह पाओगे? क्या तुम बोर्डम को टॉलरेट कर पाओगे? क्योंकि वही बोर्डम तुम्हें फोकस सिखाता है, और वही फोकस तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। आज अगर तुम डिसाइड करते हो कि बस 1 घंटा सिर्फ एक काम पूरे फोकस के साथ करूँगा, तो 30 दिन बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी स्पीड सब अलग लेवल पर होंगे। तुम्हें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद अपना बेंचमार्क बन जाओगे। और याद रखना, डीप वर्क एक दिन का गेम नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है, बिल्कुल जिम की तरह। शुरुआत में हैवी लगता है, फिर वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम बदलने के लिए रेडी हो। बस एक डिसीजन लो, आज, अभी। फोन साइड में रखो, टाइमर लगाओ, एक काम उठाओ और उसमें पूरी तरह डूब जाओ। क्योंकि जो इंसान फोकस जीत लेता है वो जिंदगी का गेम जीत लेता है। और शायद आज ये सक्सेस स्टोरी तुम्हारी हो। अगर ये स्टोरी तुम्हें टच करे तो इसे सेव करो और कमेंट में लिखो डीप, ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि आज तुमने एक नया डिसीजन लिया है। थैंक यू एवरीवन।